सविचारा व निर्विचारा समापत्ति। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। पूर्व के दो सूत्रों में सवितर्का एवं निर्वितर्का समापत्तियों अर्थात समाधियों की चर्चा की है और उन दोनों समाधियों के विषय स्थूलभूत यानी पंच महाभूत बताए गए हैं जिनका साक्षात्कार योगी करता है। प्रस्तुत सूत्र सविचारा एवं निर्विचारा समाधियों की चर्चा करता है। इन दोनों समाधियों का विषय सूक्ष्म पदार्थ है। यहाँ पर सूक्ष्म पदार्थों में पंचतन्मात्राओं से लेकर सत्व रज तथा तम तक सभी पदार्थों का ग्रहण होता है। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि अर्थात महत्तत्व और सत्व रज तम ये सभी पदार्थ सूक्ष्म हैं। सूत्र में आए सूक्ष्म पद से तन्मात्राओं से लेकर सत्वरज तम तक सभी पदार्थ गृहीत होते हैं। इन सभी सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार सविचारा एवं निर्विचारा समाधियों में होता है। महर्षि पतंजलि जी ने एतयैव पद से पिछले सूत्र में आई निर्वितर्का समापत्ति को ग्रहण किया है, अर्थात जिस प्रकार से निर्वितर्का समापत्ति में नाम यानी शब्द, वस्तु व ज्ञान रूप विकल्प नहीं रहते, उसी प्रकार सविचारा व निर्विचारा समापत्ति में भी नाम यानी शब्द, वस्तु व ज्ञान रूप विकल्प नहीं होते। इनसे रहित वस्तु मात्र का दर्शन होता है। व्याख्याता यानी व्याख्या कर दी गई है ऐसा समझ लेना चाहिए। पिछले 2 सूत्रों में और प्रस्तुत सूत्र में अंतर बताने वाला पद सूक्ष्म विषया है, जो यह स्पष्ट करता है कि पिछली 2 समापत्तियों में स्थूल पदार्थ विषय बनते हैं और प्रस्तुत सविचारा निर्विचारा समापत्ति में सूक्ष्म पदार्थ विषय बनते हैं। इस प्रकार सूत्र का अर्थ हुआ एतयैव यानी पूर्व के सूत्र में कही हुई निर्वितर्का समापत्ति के समान सूक्ष्म विषया सूक्ष्म पदार्थों को विषय बनाने वाली सविचारा निर्विचारा च यानी सविचार व निर्विचार समाधियों की भी व्याख्याता यानी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, तत्र भूत सूक्ष्मेष्वभिव्यक्त धर्मकेषु देश काल निमित्तानुभवावच्छिन्नेषु या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते। अर्थात उन दोनों समाधियों यानी सविचारा व निर्विचारा समाधियों में से जो सविचारा समाधि है, उस समाधि में सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं का दर्शन होता है। उस दर्शन में प्रकट अर्थात अभिव्यक्त, धर्म अर्थात गुण वाले सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है। उन सूक्ष्म भूतों के साक्षात्कार के साथ साथ योगी को उनके स्थान यानी देश की अनुभूति व जिस काल यानी समय में दर्शन हो रहा है उस काल की अनुभूति और जिस साधन यानी निमित्त से सूक्ष्म भूतों का दर्शन करता है उस साधन यानी मन की अनुभूति भी होती है। यहाँ पर नाम, वस्तु, ज्ञान के साथ साथ स्थान, समय और मन का बोध एक साथ हो रहा होता है। ऐसी समाधि को सविचारा समाधि कहते हैं। उक्त संस्कृत वाक्य का तात्पर्य इस प्रकार लेना चाहिए
कि प्रकट धर्मों वाले सूक्ष्म भूतों में उनके स्थान, समय व साधन से युक्त जो समापत्ति लगती है उसे सविचारा समापत्ति कहते हैं। इस सूत्र में पूर्व कही गई निर्वितर्का समाधि में जो पंचभूतों का प्रत्यक्ष होता है वह एक वस्तु यानी इकाई के रूप में होता है, जिसे अवयवी कहते हैं। वह प्रत्यक्ष ज्ञान अवयवों के समुदाय रूप का नहीं होता है। एक वस्तु यानी इकाई का व्यवहार लोक में पर्याप्त होता है। अवयवों का झुंड सूक्ष्म होने से उनका लोक में व्यवहार नहीं होता, ऐसा प्रतिपादित किया गया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि यहाँ पर भी सविचारा नाम वाली समाधि में जो सूक्ष्म भूतों यानी तन्मात्राओं आदि का साक्षात्कार होता है वह भी तत्राप्येक बुद्धि निर्ग्राह्य मेवोदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्ममालंबनी भूतम समाधि प्रज्ञायामुपतिष्ठते। अर्थात यहाँ पर समाधि काल में आलंबन आश्रय बने सूक्ष्म भूत चूंकि अपने अपने विशिष्ट गंधत्व, रसत्व आदि विशेष धर्मों से युक्त होते हैं, इसलिए अपने अपने विशेष धर्मों से उदित यानी प्रकट होकर एक वस्तु अवयवी के रूप में समाधि में प्रत्यक्ष होते हैं। अवयवों के रूप में, समुदाय के रूप में प्रकट नहीं होते। या पुनः सर्वथा सर्वतः, और फिर जो सब प्रकार से व सब ओर से शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानवच्छिन्नेषु, अर्थात शांत भूत, उदित वर्तमान और अव्यपदेश्य भविष्य में होने वाले सभी धर्मों से अनवच्छिन्न यानी मिश्रित युक्त तथा सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु, अर्थात सभी कार्य रूप धर्मों में उपस्थित रहने वाले सभी कार्य रूप धर्मों के कारण रूप सूक्ष्म भूतों में समापत्ति ही जो समाधि होती है सा निर्विचारेत्युच्यते, उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम, अर्थात सूक्ष्म भूतों का यही स्वरूप है जो ऊपर बताया गया था। एतेनैव स्वरूपेणालंबनी भूतमेव समाधि प्रज्ञा स्वरूप मुपरंजयति, अर्थात सूक्ष्म भूतों का जो स्वरूप पहले कह आए हैं वह उसी स्वरूप से आलंबन यानी आश्रय बनकर समाधि काल में प्रत्यक्ष कराता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष कराने वाला मन है। यहाँ पर मन को प्रज्ञा शब्द से कहा गया है क्योंकि वह प्रज्ञा का साधन है। बिना मन के प्रज्ञा की उपलब्धि नहीं हो सकती। यहाँ ज्ञान के कारण मन को ही प्रज्ञा शब्द से कथन किया गया है। प्रज्ञा च स्वरूप शून्येवार्थ मात्रा यदा भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते, अर्थात और जब समाधि काल में मन अपने स्वरूप से मानो शून्य हो गया यानी गौण हो गया हो, केवल अर्थ वस्तु सूक्ष्म भूत आदि से युक्त होगा, अर्थात केवल वस्तु का ही प्रत्यक्ष कराएगा, वहां पर नाम, ज्ञान, स्थान, समय, निमित्त ये सब गौण हो जाएंगे, दब जाएंगे। आत्मा को केवल अर्थ यानी वस्तु मात्र का ही दर्शन होता है। ऐसी समाधि का नाम निर्विचारा समाधि है। तत्र महद वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च,
अर्थात उस संप्रज्ञात समाधि में होने वाले प्रत्यक्षों में महत यानी स्थूल विषय वाली जो समाधियां हैं उन्हें सवितर्का और निर्वितर्का नाम से कहा जाता है। यहां पर महत शब्द से स्थूल भूतों का ग्रहण है जिन्हें पंचमहाभूत कहते हैं। सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा निर्विचारा च, और जो सूक्ष्म वस्तु विषय वाली समाधियां हैं उन्हें सविचारा और निर्विचारा कहते हैं। यहां सूक्ष्म वस्तु से सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महत्तत्व रूपी बुद्धि, सत्व रज तम को ग्रहण करने के साथ साथ जीवात्मा को भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा का साक्षात्कार संप्रज्ञात में ही हो जाता है। एवं उभयोरेत यैव निर्वितर्कया विकल्प हानिर्व्याख्यातेति, अर्थात इस प्रकार पूर्वोक्त सूत्र में कही गई निर्वितर्का समापत्ति के अनुसार ही इस प्रस्तुत सूत्र में कही गई दोनों सविचारा एवं निर्विचारा समापत्तियों की व्याख्या विकल्पों से रहित समझनी चाहिए। जिस प्रकार निर्वितर्का समापत्ति में केवल वस्तु का साक्षात्कार होता है ऐसा कहा गया था, उसी प्रकार इन सविचारा और निर्विचारा समापत्तियों में भी नाम, अर्थ यानी वस्तु, ज्ञान रूपी विकल्पों यानी भेदों से रहित केवल वस्तु का ही साक्षात्कार होता है। विकल्प हानि का यही अभिप्राय लेना चाहिए। पूर्व सूत्र में और प्रस्तुत सूत्र में एक विशेष बात यह कही गई है कि जिसका भी प्रत्यक्ष होता है, चाहे स्थूल भूतों का चाहे सूक्ष्म पदार्थों का, प्रत्येक वस्तु इकाई एक वस्तु के रूप में ही प्रत्यक्ष होती है, अवयवों के समुदाय विशेष के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होती है। जब सत्व रज तम का भी प्रत्यक्ष होता है तब भी योगी सत्व आदि को इकाई के रूप में एक वस्तु के रूप में ही प्रत्यक्ष करता है। हाँ, सत्व अनेक हैं, परंतु एक सत्व एक इकाई के रूप में ही होगा, उसके तो अवयव ही नहीं हो सकते, इसलिए इकाई के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। योगी कार्य द्रव्यों को अवयवी के रूप में प्रत्यक्ष करता है।